ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों का उत्तर समझेंगे। श्लोक परीक्षा पत्र नंबर 58, श्लोक टेस्ट नंबर 58। इसमें अध्याय 7 का 1 से 4 तक श्लोक है। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 4 तक, और बेसिक कोर्स में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इस पाठ में आत्माएं और भगवान में अंतर, और भगवान सर्वज्ञ है लेकिन सर्वव्यापी नहीं, इन टॉपिक्स पर प्रश्न है। पहला प्रश्न है ग्रुप ए का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न है, यत्नकर्ता सिद्धों में भी मुझको डैश जैसा कोई एक डैश जानता है। इसमें पहले रिक्त स्थान में है कपिल मुनि, और दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर है यथार्थ रीति। उत्तर सहित वाक्य है, यत्नकर्ता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक यथार्थ रीति जानता है। श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 3 में से लिया हुआ यह प्रश्न था। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति। मैं तुझे डैश सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से डैश पूर्वक बताऊंगा। दूसरे श्लोक से लिया हुआ वाक्य है, श्लोक नंबर 2 से लिया हुआ वाक्य है, और रिक्त स्थान का उत्तर है पहला विशेष ज्ञान अर्थात योग, और दूसरा प्रश्नोत्तर। उत्तर सहित वाक्य है, मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है, मेरे डैश संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से डैश हुआ जानेगा उसे सुन। इसका 7वें अध्याय का पहले श्लोक से लिया हुआ वाक्य है। उत्तर है व्यक्त प्लस अव्यक्त, और दूसरे रिक्त स्थान का उत्तर है संशयहीन। उत्तर सहित पूरा वाक्य है, मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा उसे सुन। चौथा प्रश्न है, मेरी यह प्रकृष्ट कृति डैश से विभक्त है। चौथे श्लोक से लिया हुआ वाक्य है, श्लोक नंबर 4 से। उत्तर है 8 प्रकार से। उत्तर सहित वाक्य है, मेरी यह प्रकृष्ट कृति 8
प्रकार से विभक्त है। ग्रुप बी का प्रश्न है, 1-2 वाक्यों में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, भगवान अपना परिचय किसको और कैसे देते हैं? श्लोक नंबर पहला, श्लोक नंबर 1 से लिया हुआ प्रश्न है, भगवान अपना परिचय किसको देते हैं? उत्तर है, पृथ्वीश्वर, सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, सहज रीति योग लगाते हुए मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। तो पहली बात, भगवान अपना परिचय किसको देते हैं? तो भगवान का आश्रय लेने वाला, उनमें ही आसक्त हुआ मन वाला और जो संशयहीन है, अटूट श्रद्धा से भरा पूरा है। और भगवान कैसे परिचय देते हैं? तो उसके लिए बताया, सन्मुख होकर विस्तार पूर्वक अपना पूरा परिचय भगवान स्वयं देते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, स्वदर्शन चक्रधारी कब बनते हैं और उससे क्या फायदा है? दूसरे श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है, श्लोक नंबर 2 से लिया हुआ प्रश्न है। उत्तर है, स्वदर्शन चक्रधारी कब बनते हैं? तो भगवान अर्जुन को उसके बारे में बता रहे, मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो पहले तो स्वदर्शन चक्रधारी कब बनते हैं? तो भगवान का जो विशेष ज्ञान अर्थात योग और सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को जो पूरी तरह विस्तार पूर्वक प्रश्नोत्तर पूर्वक समझते हैं, उसे जानने के बाद स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। और उसका फायदा ये है कि फिर से इस असार संसार में, अर्थात इस संसार में कोई सार ही नहीं है, तो ऐसे संसार में और कुछ भी जानने योग्य बाकी नहीं बचेगा, अर्थात पूरा ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, भगवान को यथार्थ रीति कौन जानते हैं? तीसरा श्लोक, श्लोक नंबर 3 से लिया हुआ प्रश्न है, यथार्थ रीति कौन जानते हैं? इसका उत्तर, जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए सिद्धि के लिए अनवरत लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। तो इसमें ये बात बताई कि ऐसे हजारों लोग हैं जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक, अर्थात यहाँ खास तो श्लोक में कपिल मुनि जैसा
कोई एक यथार्थ रीति जानता है, ऐसा उल्लेख है। अगला प्रश्न है चौथा, भगवान की प्रकृति कितने प्रकार की है और वो कौन सी है? श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 4 से लिया हुआ प्रश्न है। उत्तर है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्वमयी बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर चेतन जैसे मन, बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मेरी बाबा वाली साकारी प्लस निराकारी शिव, यह प्रकृष्ट कृति 8 प्रकार से विभक्त है। तो भगवान की प्रकृति जो 8 प्रकार से विभक्त है, बटी हुई है, और वो कौन सी है? तो उसके नाम बताए, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के संस्कृत शब्द बताएं। पहला शब्द है विभक्त। श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 4 से लिया हुआ शब्द है विभक्त। इसका संस्कृत शब्द है भिन्ना। दूसरा शब्द है सिद्धि के लिए। श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 3 में इसका शब्द है सिद्धि के लिए, संस्कृत शब्द है सिद्ध है। तीसरा शब्द है बाकी नहीं बचेगा। दूसरा श्लोक श्लोक नंबर 2 से लिया हुआ शब्द है बाकी नहीं बचेगा। इसका संस्कृत अवशिष्यते। चौथा है आसक्त हुए मन वाला। पहला श्लोक श्लोक नंबर 1, संस्कृत शब्द है आसक्त मनः। पांचवा है संशयहीन। श्लोक नंबर 1 पहले श्लोक से लिया हुआ शब्द है। संशयहीन का संस्कृत है असंशयम। अगला ग्रुप डी का प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताएं। इसमें पहला है सहस्रेषु, अर्थात श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 3 में सहस्रेषु अर्थात हजारों। दूसरा है वक्ष्यामि। श्लोक नंबर 2 श्लोक नंबर 2 वक्ष्यामि अर्थात बताऊंगा। तीसरा है अनलः। श्लोक नंबर 4 श्लोक नंबर 4 अनलः, इसका हिंदी है अग्नि। चौथा शब्द है खम, अर्थात श्लोक नंबर 1 श्लोक नंबर 1 से लिया हुआ शब्द है खम। श्लोक नंबर 4 से लिया हुआ शब्द है ये भी खम, अर्थात आकाश। पांचवा है तत्वतः। श्लोक नंबर 3 श्लोक नंबर 3 से लिया हुआ शब्द है तत्वतः, अर्थात यथार्थ रीति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महावाक्यों के लिए उचित श्लोक बताएं। पहला तो है शिव की अष्टमूर्तियां।
श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4, इसमें शिव की जो प्रकृति है भगवान की वो 8 प्रकार से विभक्त है। तो उसके बारे में ही जो पॉइंट्स आए थे जिसमें ये बात का उल्लेख आया कि वो शिव की अष्टमूर्तियां है। चैतन्य पाठधारी भी ऐसे है, जैसे कि यहाँ जड़ प्रकृति के तत्वों का उल्लेख बताया है। श्लोक नंबर 4 है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। और श्लोक का अर्थ है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्वमयी बुद्धि वाले अदर्शनीय फिर चेतन जैसे मन बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मेरी बाबा वाली साकारी प्लस निराकारी शिव यह प्रकृष्ट कृति 8 प्रकार से विभक्त है। अगला दूसरा प्रश्न है, मुरली पॉइंट है 16 फरवरी 1974, मुरली तारीख, मुरली डेट 16 फरवरी 1974। यह नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूँ। तो जिस श्लोक में सन्मुख सुनाने का उल्लेख आया है कि भगवान प्रेरणा से नहीं पढ़ाते, सन्मुख होकर के नॉलेज देते हैं, ये उल्लेख आया है श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 1 है 7वें अध्याय का। यह नॉलेज मैं ही सन्मुख सुना सकता हूँ। श्लोक है, मय्या सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। अर्थात पृथ्वीश्वर सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला सहज रीति योग लगाते हुए मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। तो इसमें जो उल्लेख आया है, जो संशयहीन होकर के जानने की बात और विस्तार पूर्वक सन्मुख होकर सुनने की बात। दूसरा प्रश्न है अगला तीसरा, मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई तो यह 5% भी नहीं जानते हैं। ये मुरली तारीख है 11 फरवरी 2009, मुरली डेट 11 फरवरी 2009। मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तो भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। जो इसके लिए उल्लेख मुरलियों में आता है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बहुत ऐसे विरले होते हैं जो जान पाते हैं। तो इसका उल्लेख भगवान को जानने के संख्या के बारे में श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 3 है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। अर्थात जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्य आत्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए अनवरत लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। अगला चौथा प्रश्न है, मुरली तारीख है 2 दिसंबर 1975, मुरली डेट
2 दिसंबर 1975। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जावेंगे। तो मेरे को जानना अर्थात ज्ञान, बाप की पूरी पहचान ही जानना है। और मेरे द्वारा तो बाप ही अपना परिचय खुद देते हैं, तो बाप पूरी तरह विस्तार से सारा ज्ञान देते हैं। और वो जानने के बाद, वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद और कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं बचता, अर्थात सब कुछ जान जावेंगे। तो इस तरह का उल्लेख आया है श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2 में कि पूरी तरह से भगवान का ज्ञान जानने के बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं बचता। श्लोक नंबर 2 है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अर्थात मैं तुझे विशेष ज्ञान योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्वदर्शन चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्र आदि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है बेसिक कोर्स संबंधित। संक्षेप में उत्तर बताने के लिए पहला प्रश्न है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, इसे सिद्ध करने वाले कोई भी 3 अंतर बताएं। प्रश्न में तो 3 अंतर के लिए बोला था, बाकी किसी ने जो याद है उसी हिसाब से उत्तर दिए होंगे टेस्ट में, इसलिए सारे ही अंतर बताएंगे वो जवाब में। अब आत्मा और भगवान दोनों ज्योति स्वरूप है, परंतु उन दोनों में ऐसे क्या अंतर है जिस कारण से आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकते। तो आत्माएं और भगवान में जो अंतर है उसमें पहला है, आत्माएं अनेक है और भगवान एक है। दूसरा अंतर है, आत्माएं जन्म लेती है गर्भ से और जन्म मरण के चक्र में भी आते हैं, और इसके तुलना में भगवान दिव्य जन्म लेते हैं, अर्थात परकाया प्रवेश करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं। वो भी इसीलिए क्योंकि भगवान अजन्मा है और जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। तो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली और भगवान अजन्मा है। तीसरा अंतर है, आत्माएं देहधारी है, जन्म मरण के चक्र में आती है अर्थात देह को धारण करती है, और भगवान विदेही है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो उनको अपना देह नहीं, देह धारण करते नहीं। अगला चौथा अंतर है, आत्माएं भोगी है, अर्थात जो भी विषय भोग है और शरीर की इंद्रियों के द्वारा सेवन करते हैं, आसक्त भी होते हैं, कर्मों का फल भी भोगते हैं, इंद्रियों के द्वारा सुख दुख भी भोगते हैं। और भगवान अभोक्ता है, जन्म मरण में आते नहीं, अपना शरीर ही नहीं, तो इसीलिए वो अनासक्त ही रहते हैं, तो अभोक्ता भी है। पांचवा अंतर है, आत्मा एक कर्ता है, कर्म करती है क्योंकि शरीर के बंधन में आती है, और भगवान अकर्ता है। छठवां अंतर है, आत्मा एक क्षर है, अर्थात क्षरित होती है, अर्थात
नीचे गिरती है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो सुख दुख भोगने में आत्मा की शक्ति क्षीण होती है। और भगवान अक्षर है, अर्थात एवर प्योर है, कभी भी पतित नहीं बनते, नीचे नहीं गिरते। इसीलिए उनके लिए शास्त्रों में अच्युतम अर्थात नीचे न गिरने वाले अर्थात ही अक्षर है ऐसे कहा है। अगला अंतर है, आत्मा त्रिगुणमयी है, अर्थात प्रकृति के सत्वष्टम 3 गुणों से प्रसारित होती है आत्मा, और भगवान गुणातीत है और निर्गुण है, अर्थात इन 3 गुणों के लेपछेप में भगवान नहीं आते। 8वां अंतर है, आत्मा एक कर्म बंधन में आती है, तो जन्म मरण के चक्र में आने का एक कारण है कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है, कर्म के फल को भोगती है, आसक्त होती है, तो इस कारण कर्म बंधन में आती है। और भगवान कर्म बंधन से न्यारा है, क्योंकि वो कर्मों के फल को भोगते नहीं, कर्मों में आसक्त होते नहीं, तो कर्म बंधन से भगवान न्यारे है। और 9वां अंतर है, आत्माएं अल्पज्ञ है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते क्षरित होने के कारण भूल जाते हैं, तो इसलिए अल्पज्ञ है, अपने जन्मों को भी नहीं जान पाते पूरी रीति। और भगवान सर्वज्ञ है और त्रिकालदर्शी भी है। तो यह अंतर हो गए आत्माएं और भगवान में, और इसी में ही ये सिद्ध होता है, इतने सारे अंतर के बाद आत्माएं भगवान नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है दूसरा, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसे सिद्ध करने वाले इस हफ्ते के श्लोक का कोई एक उल्लेख बताएं। तो इसमें गीता में जो स्पष्ट श्लोक आए हुए हैं, और 2 श्लोक हमने देखे थे। एक तो पहला 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, ना हम तेषु ते मयि, अर्थात मैं उनमें व्यापी नहीं हूं, किंतु वे मेरे में है। और 9वें अध्याय का 4था श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें जो उल्लेख आया है, न च अहम तेषु अवस्थितः, इसमें उल्लेख है श्लोक के भावार्थ में कि मेरी अव्यक्त मूर्ति द्वारा यह सारा जगत विस्तृत हुआ है, सभी प्राणी समुदाय मेरे में स्थित है, किंतु मैं शिव उन प्राणियों में सर्वव्यापी नहीं हूं। और इन श्लोकों से ही ये बात स्पष्ट हो जाती है पूरी तरह कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। अगला प्रश्न है तीसरा, प्रश्न है, सर्वज्ञ होने के लिए सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं है, इसके कोई व्यावहारिक उदाहरण बताएं। अब भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो कईयों के मन में प्रश्न रहता है कि भगवान सर्वव्यापी है, इसीलिए वो सबके मनों को जानते हैं। अब सर्वज्ञ होने के लिए और त्रिकालदर्शी होने के लिए सर्वव्यापी होना जरूरी नहीं है। इसके लिए ही हमने कुछ उदाहरण देखे थे, जैसे कोई कमरे में कोई सामान रखा हुआ है, कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उस कमरे की पूरी जानकारी के लिए, निरीक्षण के लिए उस व्यक्ति को कमरे में व्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह रहकर के भी वो कमरे का निरीक्षण कर सकता है। ऐसे ही साइंस का उदाहरण हमने देखा, अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ व्यक्ति
साधनों द्वारा सारी पृथ्वी को, और पृथ्वी पर रहते हुए भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को अपने साइंस के साधनों द्वारा देख सकता है। अब इसके लिए उन्हें व्यापी होने की आवश्यकता नहीं है अंतरिक्ष में। ऐसे ही एक इंजीनियर मशीनरी में पूरा व्यापी न होने के बावजूद भी सारी मशीनरी की जानकारी रखता है। एक डॉक्टर मरीज के शरीर में व्यापी न होने के बावजूद भी पूरे शरीर की जानकारी रखता है, ज्ञान रखता है। इसी तरह इतिहास भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी इतिहास में व्यापी नहीं है तो भी इतिहास की पूरी जानकारी रखते हैं, और भूगोल पढ़ने वाला व्यक्ति सारी जगह की भौगोलिक स्थिति को जानकारी रखता है, लेकिन इसका मतलब उसे उसके लिए पृथ्वी पर सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो वो ऐसे ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात ही जानने के लिए जानने वाले के अंदर व्यापक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ज्ञान, बुद्धि, समझ की आवश्यकता है। इसी तरह से ही ये तो हो गई मनुष्यों में व्यापी न होने के बावजूद भी भगवान सर्वज्ञ है। ये बात व्यवहारिक बातों से समझ में आती है कि भगवान तो ये साइंस वालों के आधार से इनसे भी परे है। जितने भी मनुष्यों के द्वारा नॉलेज बने हुए हैं वो सीमित है, और भगवान तो इनसे भी परे होने के कारण सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है। उसके लिए उन्हें सर्वव्यापी होने की आवश्यकता नहीं। इसी तरह से आगे और भी उदाहरण है, जैसे मन के संकल्पों को टेलीपैथी जानने वाला व्यक्ति, एक मनुष्य टेलीपैथी के द्वारा मनुष्यों के मन को रीड कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें मनुष्य के मन में व्यापी होने की आवश्यकता नहीं। वैज्ञानिक साधनों के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा कहीं भी देश विदेश के कोई भी कोने में रहने वाले व्यक्ति से बात हो जाती है, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक जगह बैठे बैठे टेलीविजन के द्वारा सारी दुनिया की नॉलेज को जान लेते हैं। अब इसी तरह जब साइंस बनाने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आने के बावजूद भी इतना तक पहुंचे हैं, और भगवान तो इन सबसे परे बुद्धिमानों की बुद्धि है, दिव्य दृष्टि वाले हैं, तो उसके लिए उन्हें सारे मनुष्य मात्रों में व्यापक होने की आवश्यकता ही क्या है। बिना व्यापी के भी वो सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है। और इसी तरह जैसे कोई नाटक का जानकार नाटक में जो भी एक्टर्स है, पात्रधारी है, उनमें व्यापी नहीं होता, लेकिन उनकी भावभंगिमा, एक्टिविटी, डायलॉग, उस आधार से ही सारे नाटक को, पात्रधारियों को जान लेता है। इसी तरह भगवान जो डायरेक्टर है इस सृष्टि नाट्य मंच के, वो भी सभी के एक्टिविटी के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा ही सबको जान लेते हैं। इसके लिए उन्हें सारे मनुष्यों में व्यापी होने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से परमपिता त्रिकालदर्शी होने के कारण कण कण में, प्राणियों में व्यापक न होते हुए भी सृष्टि के विराट नाटक को वो पात्रधारियों के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और भगवान त्रिकालदर्शी है, अर्थात ही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। इसके लिए ही 10वें अध्याय के 32वां और 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में उल्लेख है। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32 और अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26, इसमें भगवान आदि मध्य अंत के ज्ञाता है और त्रिकालदर्शी है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरह से रविवार का श्लोक टेस्ट नंबर 58 के
ये सारे उत्तर आज की क्लास में हमने देखे हैं। इसके साथ ही आज के लिए यहाँ गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।